हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2025-26 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसमें से हम लोग देखेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का जो है टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे जो है सिलेबस के अनुसार से प्रैक्टिस सेट जो है लिए गए हैं और सभी तरह के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। इतिहास के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, ठीक है। और भी जितने भी पार्ट्स हैं झारखंड के सभी जो है प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी तरह के। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न 1 से हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको कि छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है। अब देखिए, छोटा नागपुर का उल्लेख जो है मौर्य सम्राट जो अशोक थे इनके 13वें अभिलेख में जो है अटावी नाम से किया गया है, ठीक है। इनका जो है 13वां अभिलेख जो था उसमें अटावी नाम से इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती अजीवित जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए। उसमें ये वर्ड जो है लिखा हुआ है। तो छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? अटावी नाम से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया था? तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसमें से बौद्ध धर्म जो स्थल से उसको जो है नष्ट किया गया था। किनके द्वारा? तो इनका नाम था शशांक, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, गौड़ नरेश शशांक इनका पूरा नाम था। ये गौड़ के जो है नरेश थे, ठीक है। गौड़ नरेश शशांक जो है बंगाल का शासक था जिसने अपनी शक्ति से बिहार व उड़ीसा में जो है जीत लिया था, दोनों को जीत लिया था इसने। और इसने क्या किया कि छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो समूल नाश करने का उत्पीड़न की नीति अपनाई थी। जितना भी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड चीज़ें थी उसको क्या किया था इन्होंने जो है नष्ट करने का जो है नीति अपना लिया था। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है शशांक ने बोध गया स्थित उस बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, है ना। और उसने कई बौद्ध चैत्यों को तोड़वाकर हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। तो निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के स्थलों को नष्ट किया था? शशांक, ठीक है। गौड़ नरेश शशांक इसको पूरा नाम आप एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी सतगावा को अपनी राजधानी? तो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 44 ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक और इन्होंने क्या किया था छोटा नागपुर के हजारीबाग पर जो है आक्रमण कर दिया और सतगावा के इर्द गिर्द में जो है बड़े क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था इसने। और उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगावा को इस क्षेत्र के लिए अपनी राजधानी का निर्माण कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, टंडा क्या है? टंडा एक वर्ड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो टंडा है ये टंडा है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विभिन्न परिवारों का समूह, ठीक है। टंडा जो है विभिन्न परिवारों का समूह है। जैसे में बिरहोर, कोरवा, पहाड़िया, हिल खड़िया आदि जनजातियों का जो है सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। और इनका जो है जीवन अभी भी खाद्य संग्रहण और शिकार पर आधारित है। ये घुमंतु हैं और इनका सामाजिक संगठन जो है टंडा पर आधारित है। टंडा विभिन्न परिवारों का एक समूह होता है और टंडा का प्रमुख नाया फिर उसको नैया कहा जाता है, ठीक है। और यह धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। तो उम्मीद है टंडा वर्ड आप लोग जो है अच्छी तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे कि टंडा आखिर है क्या, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, और बिरसा मुंडा से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आप लोग तुरंत कर लेंगे। देखिए, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इसका आंसर देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सभी कथनों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इनका जन्म यानी कि बिरसा मुंडा, जो भी बात होगा बिरसा मुंडा से रिलेटेड होगा, ठीक है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। बिल्कुल सही भैया, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। 15 नवंबर 1875 को इनकी जन्म हुई थी। वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के अंतर्गत एक उलीहातू गाँव है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने 1895 से लेकर के 1890 ईस्वी के दौरान जो है उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है, इन्होंने ही 1895 से लेकर के 1900 के दौरान जो उलगुलान विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तीसरा आपका है 1895 में इन्होंने अपने को सिंह बोंगा का दूत घोषित कर लिया था और एक नए पंथ जिसका नाम रखा गया था बिरसाइत की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, 1895 में इन्होंने किया क्या था कि सिंह बोंगा का जो है, सिंह बोंगा एक तरह से आदिवासियों का क्या है, देवता माना जाता है।
तो सिंह बोंगा का दूत जो है घोषित कर लिए थे और नए पंथ जिसका नाम इन्होंने रखा था बिरसाइत की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको दिया गया है। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नहीं, ये गलत है, इनको फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, इनको फांसी नहीं दी गई थी। देखिए हुआ क्या था कि बिरसा मुंडा को जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेज प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके रांची जेल में बंद कर दिया गया था। ये बात सही है, जहां पर जो है उनकी 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ गए? तो ये था इनका मृत्यु का कारण। मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 को ही हुआ था, लेकिन फांसी से नहीं हुआ था। एक बीमारी था जिसका नाम था हैजा, इसी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। समझे? बिरसा मुंडा की। अगला प्रश्न 47 की ओर बढ़ते हैं। चांद भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से माना गया है? देखिए, चांद भैरव फूलो झानो, ठीक है, ये सभी क्या थे? भाई बहन थे आपस में। ठीक है, यहाँ पे 2 भाई इनका और था। यहाँ पे जो है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो झानो, ये सभी आपस में क्या थे? अपने सगे भाई बहन थे। ठीक है, और झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से इनका जो है संबंध माना जाता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, संथाल विद्रोह से। ठीक है, संथाल विद्रोह से। देखिए, चांद भैरव और जो है सिद्धू कान्हू और जो है फूलो झानो, ये सभी बहनें थे। उन सभी ने जो है संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी जो है निभाया था। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा ने स्वयं को घोषित किया था। यहाँ पे को नहीं होगा, यहाँ पे ने होगा। ठीक है ना? बिरसा मुंडा ने स्वयं को घोषित कर लिया था। अभी हम लोगों ने तुरंत ऊपर देखा है, सिंह बोंगा का दूत। सही उत्तर 48 का 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कब घोषित किया था? तो हम लोगों ने देखा अभी ऊपर वाले प्रश्न में 1895 में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आप जो इसका परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ना थोड़ा सा रिटेन एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स देखना होगा, अपने से पढ़ना होगा, दिन रात एक करके पढ़ना होगा। ठीक ना? तो ही आपका जा करके कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। सीट कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो तिलका मांझी किसी भी आंदोलन में जो है सक्रिय भागीदारी निभाते थे। इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारे चक्रव्यूह रचे जाते थे अंग्रेजों को मारने वारने के लिए, है ना? तो इन्होंने क्या किया था ना, एक तरह से एक नया तरीका लागू किया था और इन्हें संदेश भेजने के लिए एक प्रतीक का प्रयोग किया था। जिस प्रतीक का क्या काम था कि जो है साल का जो पत्ता होता है ना, साल के पत्ता पर ये जो है अपने साथियों को कुछ कुछ लिख के भेजते रहते थे। किन्हीं को कुछ मैसेज देना है तो साल के पत्ते पर लिख करके भेज देते थे। ठीक ना? तो यही है, तिलका मांझी आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? तो साल के पत्ते का प्रयोग किया। और अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है भाई, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। झारखंड किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में भी आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं, आंसर तो आपको याद होगा कि प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, आप मार दीजिएगा अल्बर्ट एक्का। लेकिन अल्बर्ट एक्का कौन थे? क्यों इनको पुरस्कृत किया गया था? समझिएगा। देखिए, अल्बर्ट एक्का जो है, इनका जन्म जो है गुमला जिले के जरी गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को एक आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। और 1971 का जो एक युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान का, उसमें जो है शत्रुओं के हमले को विफल करते हुए ये जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, अल्बर्ट एक्का जो थे थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, अच्छा पोस्ट होता है, ऊंचा पोस्ट होता है, ठीक है, के लॉन्स नायक थे। और भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया है। समझ गए? तो ये थे अल्बर्ट एक्का, नॉर्मल एरुआ आदमी नहीं थे, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक के अध्यक्ष थे? और विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक के अध्यक्ष थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। 51 का सी। देखिए, विनोद बिहारी महतो ने 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन के साथ में मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया था और इसके संस्थापक अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो। लोग भूल जाते हैं कभी कभार, किसी मौकों पर इनको जो याद करते हैं, है ना? जबकि मुख्य कर्ता धर्ता यही थे उस टाइम के।
अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? पृथक मतलब क्या हो गया, अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? बहुत पुराना प्रश्न है और झारखंड राज्य की जो है डिमांड आज से नहीं हुई। झारखंड राज्य की डिमांड, अलग राज्य की डिमांड जो बहुत पहले से हो रहा था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह। ठीक है, क्या सही उत्तर हो जाएगा? जयपाल सिंह हो जाएगा। देखिए, पृथक राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता जयपाल सिंह थे। इन्होंने पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर जो है 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। कब मांगा था? 1950 ईस्वी में। इन्होंने एक पार्टी भी बना दिया था, क्या नाम था? झारखंड पार्टी। ठीक है, क्या नाम था पार्टी का? झारखंड पार्टी। और इन्होंने गठन किया था। और इनको जो है दो अलग अलग और नामों से भी जाना जाता है। एक जाना जाता है मरांग गोमके के नाम से और एक जाना जाता है मुंडा राजा के नाम से। तो आपको अगर यदि उपनाम से प्रश्न पूछते तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवघर स्थित जो बैद्यनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो है किनके द्वारा करवाया गया था? 54 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूरनमल के द्वारा। ठीक ना, किनके द्वारा? पूरनमल के। देखिए, ये जो है गिद्धौर के जो राजवंश थे पहले, ठीक ना, उनके जो है 10वें राजा थे पूरनमल। और इन्हीं के द्वारा 1514 ईस्वी से लेकर के 1515 के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो अभी पूरे फेमस है वर्ल्ड में। अगला प्रश्न देखिए, दौड़ एक वर्ड है, दौड़ एक विवाह संबंधी गीत है जो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दौड़ जो है एक विवाह संबंधी गीत है जो संथाल जनजाति से संबंधित है। किससे है? संथाल जनजाति से। अगला प्रश्न देखिए, नवमी डोला मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? अब नवमी डोला मेला कहिए या फिर नवमी डोल, आपको कहीं कहीं डोल भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ला में आकार लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे किसी किसी में आकार नहीं लगा हुआ रहेगा, तो दोनों सेम चीज़ है। नवमी डोला मेला का आयोजन जो है किस शहर में किया जाता है? तो इसका क्या आंसर करना है? तो इसका आंसर करना है आपका ऑप्शन ये। ठीक है, रांची में। रांची का जो टाटी सिल्वे जगह है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, रांची का जो टाटी सिल्वे जगह है उसी जगह पर जो है इस मेला का आयोजन किया जाता है। और यह मेला जो है चैत महीना के कृष्ण पक्ष के नवमी को आयोजित किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है तोड़ के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न भाषाओं में से कौन एक द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर जानने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में लाइक का टारगेट हमने दिया है 40 का, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, निम्न भाषाओं में से कौन एक द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? 57। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरवार। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति जो है किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो 58 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्रविड़। ठीक है, उरांव किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो उरांव जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में स्थित एक किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मा किला। जो लोग गिरिडीह के होंगे, धनबाद के होंगे, कोडरमा के होंगे, हजारीबाग के होंगे, चतरा के होंगे, इनको सभी लोगों को पता होगा ये पद्मा किला कभी ना कभी घूमने के लिए गए भी होंगे। तो पद्मा किला जो है ना, पद्मा किला जो है इसको क्या किया है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो है परिणत कर दिया गया है। ठीक है, हजारीबाग जिला में ये स्थित है पद्मा किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर, निम्न में से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है? अब यहाँ पे मंदिर है बासुकीनाथ धाम, झारखंड धाम, उग्रतारा मंदिर और तपोवन। अब इसमें से कौन सा मंदिर है जिसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है? बहुत रोचक कहानी है। ठीक है, देखिए बासुकीनाथ धाम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बासुकीनाथ धाम जो जरमुंडी में है, दुमका जिला में जरमुंडी जगह है, वहाँ पे मंदिर स्थित है, जरमुंडी में स्थित है, दुमका जिला में स्थित है। और इसका निर्माण जो है बसाकी तांती जो हरिजन जाति से संबंधित है ने कराया था। बासुकीनाथ की कथा जो है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था, ये कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उसके स्थलों के संबंध में कौन एक असत्य है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 जगह दिए गए हैं।
तो कौन सा मंदिर किस जगह पर है, कौन सा जिला में है, ये आपको अगर यदि सब कुछ पता होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर लीजिएगा। देखिए नहीं पता तो हम क्यों बैठे हुए, हम बता दें ना आपको किसमें क्या इसका आंसर होगा। सो ठीक है, देखिए झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों एवं उनके स्थलों के संबंध में कौन एक असत्य है, हम लोग को असत्य को ढूंढना है, तो इसके लिए सभी का आंसर पता होना चाहिए। बैद्यनाथ मंदिर देवघर जिला में, बिल्कुल सही उत्तर है। पूरनमल के द्वारा निर्माण करवाया गया था 1514-1515 ईस्वी में। झारखंडी धाम हजारीबाग, ये बिल्कुल गलत है। झारखंडी धाम आपका जो है गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में झारखंडी धाम स्थित है। गिरिडीह जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर शिव जी का मंदिर है। ठीक है, शिव जी का मंदिर है। इटखोरी मंदिर चतरा में आपका स्थित है और बासुकीनाथ मंदिर दुमका में स्थित है। ये सभी आपको पता है, लेकिन झारखंडी धाम जो है हजारीबाग में स्थित ना होकर के गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बानाघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष पाए गए हैं। तो सिंहभूम जिला में जो है बानाघाट एक जगह है, वहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए हैं और ये जो अवशेष पाए गए हैं वो किस काल के हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुड़ुक भाषा की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है। जो कुड़ुक भाषा है इसकी लिपि तोलोंग लिपि है। ठीक है, क्या है, तोलोंग सिकी, ऑप्शन ये 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई साहब थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संथाली रचना जिसका नाम है शिशिर जाली कहानी की संग्रह के किस रचनाकार को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 64 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोलो चरण हेम्ब्रम को। ठीक है, कोलो चरण हेम्ब्रम को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है, 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक विंदु चांदन के लेखक कौन है। तो 65 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है विंदु चांदन साहित्यिक जो नाटक है इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मातृभाषा खोरठा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो मातृभाषा खोरठा पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था आपका श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा किया गया था। अगर यदि आपको पूछ दिया जाए कि कब किया गया था, तब इसको मारना है आपको 1970 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था, तो 1970 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न आपका देखिए, ओलोन बाहा पुस्तक के लिए किस लेखक को बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, जोबा मुर्मू को। ठीक है, जोबा मुर्मू को जो है साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किसके लिए, तो ओलोन बाहा पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका 68। निधरे आंखी जलांखी पाते, निधरे आंखी जलांखी पाते पुस्तक के लेखक कौन है। तो 68 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवकी नंदन। अगला प्रश्न देखिए आपका है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। 69 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2009 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 70 नंबर है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 70 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलगोड़ा में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो जलगोड़ा में स्थित है। अगर यदि आपको पूछा जाए किस वर्ष में इसकी स्थापना किया गया था, तो आपको मारना है 1947 ईस्वी में। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, जिसकी स्थापना 1947 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो 71 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1974 ईस्वी में। ये पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये आपका है धनबाद में। ठीक है, कहाँ पर है, धनबाद जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्नलिखित में से कौन है। 72 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय नालमिनी खालखो। ये क्या है, तो प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है। ठीक है, झारखंड की। 72 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73 प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी 73 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री पूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, आश्रिता लकड़ा जो है झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75।
झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। अब ये जो झारखंड राज्य है मानचित्र के किस जगह पर अवस्थित है? तो 75 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, झारखंड राज्य जो है मानचित्र पर, भारत का मानचित्र यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग पाएंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो झारखंड स्थित है। राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ठीक है, तो 76 की यदि हम सही आंसर की बात करें तो 76 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चट्टानों के टकराने से जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, चट्टान जो है आपस में टकराएं जिसकी वजह से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? इसी तरह से हुआ था, चट्टानों के टकराने से, जमीन के टकराने से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य की सबसे कम ऊंचा वाला पठार है? 77 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निचला हजारीबाग का पठार। देखिए, झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार निचला हजारीबाग का पठार है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 450 मीटर है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। अगर यदि इसको फीट में पूछ दिया जाए तो कितना आपको आंसर करना है? 1476 फीट। ठीक है, 1476 फीट है और छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में रहने के कारण इसको बाह्य पठार भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए पूछ रहा है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के का जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। 78 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका जो एक तरह से कहिए कि राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो ये जो पद होता है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 2009 को किया गया था। ठीक है, इसका गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ, जिसको लोधाघाघ भी कहा जाता है, इसकी जो ऊंचाई है आपका वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 137 मीटर। ठीक है, कितनी है? 137 मीटर। फीट में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 450 फीट। ठीक है, चलिए, झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति किस तरह की है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की है। 80 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 81 का ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, जो कहाँ पर किया गया था? जपला में किया गया था। ठीक है, जपला, ऐसे उल्टा लिखा गया था, जपला में 1921 ईस्वी में। जपला कहाँ पर है? तो पलामू जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पलामू जिला में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड की सबसे बड़ी कोल वासरी स्थित जो है वो कहाँ पर है? तो करगाली कोल वासरी। इसका नाम क्या है? करगाली। ठीक है, करगाली कोल वासरी। ये कहाँ पर है, कौन सा जिला में है? तो बोकारो जिला में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है। ठीक है, सिर्फ झारखंड को आप छोड़ दीजिए, आप जो है पूरा एशिया की बात करिए, पूरा एशिया में सबसे बड़ा कोल वासरी सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो 83 का ऑप्शन 20 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, जो उड़ीसा में है, वहाँ से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है। किसको? टाटा स्टील को। कौन कौन सा पदार्थ? चूना पत्थर और डोलोमाइट का। अगला प्रश्न देखिए, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 84 1948 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85, पूछ रहा है झारखंड के कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी हैं? अब झारखंड का आपको 2 जिला का नाम बताना है जो बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो गुमला और लोहरदगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार पाट प्रदेश में सिंचित है और यहाँ के 2 जिले, पहला जिला आपका गुमला है, दूसरा जिला आपका लोहरदगा है, बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बॉक्साइट के प्रमुख खनन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में बगड़ू पहाड़ है और सेरेंदागा है, कुच्चा है, बंजारी है, पकरी है, ऊपरी घाट है, पाखर आदि जो क्षेत्र हैं वो सभी क्या है? फेमस है। ठीक है, ई सक्षम क्या है? तो ई सक्षम जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 86 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ई सक्षम जो है आपने देख लिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो किसका प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें क्या काम होता है? तो देखिए, ई सक्षम जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से GIS आधारित एप्लीकेशन जैसे कि भुवन पोर्टल, गूगल अर्थ पोर्टल इत्यादि जो है इसके ऊपर चलाया जाता है, जो जनरली प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है,
प्रखंड स्तर में जितने भी जो अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है वो इसी के ऊपर कराया जाता है। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 100 गाँव का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम कमल क्लब योजना का जो है योजना में किस आयु के वर्ग को लोगों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 89 देखिए, झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य मूल वृद्धि, जिसको में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है कितना प्रतिशत में रहा था? तो 89 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 44.6%। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो 90 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के छात्र छात्राएं को, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का लाभ जो है सभी सरकारी विद्यालयों के अध्ययनरत जो है उनको 1 से लेकर के 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मिलेगा, ठीक है। झारखंड सरकार के द्वारा इसको जो है योजना को लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू।